गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम लोग तीसरे पेज में यानी कि पेज नंबर 110 में पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। हम लोगों ने पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, उसके बाद निम्न सदन, फिर उच्च सदन और प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। प्रेसिडेंट को अधिकार ये बहुत ही मुख्य रहता है कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं और दूसरे भी जजेस उन्हीं के द्वारा अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं। अब हम लोग ये तीसरा पेज लेसन 14 का आवर गवर्नमेंट का हम लोग तीसरा पेज पढ़ेंगे और इस तीसरे पेज में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो बेटा देखिए, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। प्रत्येक स्टेट में इंडिया में अलग अलग गवर्नमेंट है। इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द स्टेट ओनली। और वो लोग जो गवर्नमेंट होते हैं स्टेट के, वे केवल स्टेट का देखभाल या कल्याण का कार्य करते हैं। सम मैटर्स लाइक एजुकेशन, एजुकेशन के काम को, स्वास्थ्य को, कृषि को, इरिगेशन यानी सिंचाई के काम को, लॉ एंड ऑर्डर और नियम और कानून को पूरी तरह ये कंट्रोल करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। द पीपल लिविंग इन द स्टेट इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। और लोग जो स्टेट के हैं, राज्य के होते हैं, जो वे लोग विधानसभा के सदस्य को 5 वर्षों के लिए चुनते हैं। सम स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें विधान परिषद होती हैं, जिसमें दे आर लाइक द राज्यसभा, वो राज्यसभा के जैसे ही होते हैं। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन ए स्टेट। मैंने पहले पेज में बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट का जो सबसे हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ही इज़ ए लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। वह बीच की कड़ी का काम करते हैं। लिंक मीन्स कड़ी का काम करते हैं राज्य और केंद्रीय सरकार के बीच का, यानी कि पूरी खबर वो अपने पास रखते हैं और अगर कोई परेशानी होती है तो वे डिस्कस भी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज़ इन्वाइटेड बाय द गवर्नर। जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, जो बहुसंख्यक रूप से जो जीती रहती है पार्टी, उसकी नेता को वो इनवाइट करते हैं बाय द गवर्नर टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। द स्टेट आल्सो हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत सारे यहाँ पर मंत्री होते हैं जो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। द स्टेट हैज़ कोर्ट एट मेनी लेवल सच एज लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जैसा कि मैंने पिछले पेज में बताया कि कुछ कोर्ट होते हैं जो छोटे छोटे जगह के होते हैं और जिला में जो न्यायालय होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं और जो बड़े बड़े महानगर में होते हैं उसे हाई कोर्ट कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वह सेंट्रल कोर्ट कहलाते हैं। हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस एट द स्टेट लेवल। राज्य में जो न्यायालय होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। द जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है वह पुनः जो काम करते हैं, निर्णय लेते हैं हाई कोर्ट में जो मसले फंसे रहते हैं या वे किसी हाई कोर्ट से जो मसला या विवाद जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको वो डिसीजन, निर्णय देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश संघीय क्षेत्र के बारे में। एज वी नो दैट देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज, दे डू नॉट हैव द स्टेटस ऑफ स्टेट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स देम थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ संघीय क्षेत्रों का जो राज्य है वो सीधे केंद्रीय सरकार के हाथ में होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट्स देम। और हमारे यहाँ इंडिया के राष्ट्रपति का शासन पूरी तरह रहता है और वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की राज्य रहती है, राज्यपाल की, जिसे चीफ एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ कमिश्नर भी कहा जाता है, मुख्य कमिश्नर कहा जाता है। तो अब बेटा यहाँ पर हम लोग का ये पूरी तरह से लेसन 14 ख़त्म हो चुका है और आप लोग इसे दोबारा रीडिंग कीजिएगा और याद भी कीजिएगा और इसे समझिएगा, प्रोनाउंसिएशन भी। और बेटा गुड बाय।